ये झूठी प्लेट सुबह से यही रखी है। सलोनी बहू। जी मम्मी जी। ये झूठी प्लेट कब से यहाँ रखी है? मुझे माफ कर दीजिए मम्मी जी, दूसरे कामों में लग गई थी इसलिए ध्यान नहीं रहा। तूने जानबूझकर छोड़ा है ना? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे बेचारी छोटी बहू को ज्यादा काम करने की आदत नहीं है, अगर तू उठा देगी उसका जूठा प्लेट तो कौन सा पहाड़ टूट जाएगा। मम्मी जी, मुझे ये रोज रोज की चिक चिक पसंद नहीं, आप कल से एक मेड रख लो। अरे नहीं बहू, मेड क्यों रखना, ये बड़ी बहू है ना, ये किस दिन काम आएगी। दीदी तो कोई काम ढंग से नहीं करती मम्मी जी। सुन बड़ी बहू। जी मम्मी जी, आइंदा से घर के काम ढंग से किया कर, और हाँ छोटी बहू जो काम कहे वो काम पहले किया कर, समझी? जी मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी। देखो दीदी, मेरी एक साड़ी प्रेस कर देना, मुझे शाम को बर्थडे में जाना है। जी बहू, फुर्सत से प्रेस कर देना, ऐसा ना हो कि फिर बहाने बनाने लगना। क्या बात है दीदी आप? वो मैं कह रही थी कि जरा कार की चाबी दोगी, प्रिया को डॉक्टर के पास ले जाना है। कार की चाबी? प्रिया की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। दीदी, कार मेरे पापा ने मेरी शादी में दी है मुझे, ना कि फ्री सेवा के लिए। अगर मैं नहीं होती तो आप जैसे तैसे करके ले जाती ना प्रिया को, बस वैसे ही ले जाइए। हाँ बड़ी बहू, सिखा बहू सही कह रही है, कभी जीवन में बैठी है तू कार में? अरे रिक्शा से चली जा। ठीक है माँ जी। बहू तूने बिल्कुल सही किया जो कार देने से मना कर दिया। हाँ हाँ मम्मी जी, वैसे भी कार पापा ने मेरे लिए दी है, ना कि पूरे घर के लिए। अरे शाम के 5 बज गए, बड़ी बहू डिनर की तैयारी भी नहीं कर रही है। सलोनी। जी मम्मी जी। जी मम्मी जी की बच्ची, रात की खाने की तैयारी क्यों नहीं कर रही है? अरे रात में क्या खाएंगे हम लोग? मम्मी जी, प्रिया बिल्कुल छोड़ ही नहीं रही है, अगर आप थोड़ी देर बैठ जाती प्रिया के पास तो मैं डिनर की तैयारी कर लेती। उसे समझा बुझा कर सुला दे, अरे बच्ची ही तो है, तुझे तो बस बहाना चाहिए। मम्मी आप समझ नहीं रही हैं, उसकी तबीयत बहुत खराब है, आप अगर थोड़ी देर के लिए बैठ जाती तो मैं बना लेती रात का खाना। मम्मी जी देख बहू, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं जा रही हूँ बिमला के घर, उसकी नई नवेली बहू आई है उसे देखने। तो जैसे भी हो डिनर बना लेना, समझी? जब देखो बहाने बनाती रहती है। हाँ आई प्रिया बेटा, जल्दी डिनर लेकर आ, हम लोग वेट कर रहे हैं। लेकिन मम्मी जी, मैंने तो आज कुछ बनाया ही नहीं है। लेकिन क्यों बहू, तूने खाना क्यों नहीं बनाया? मम्मी जी, मैंने आपसे कहा था ना, प्रिया की तबीयत बहुत खराब है, आप थोड़ी देर प्रिया के पास बैठ जाइए। प्रिया ने मुझे छोड़ा ही नहीं, तो मैं कैसे बनाती डिनर? ऐसी बात नहीं है बहू, मुझे तो लगता है अपनी बेटी के बहाने तू आराम फरमा रही होगी। मम्मी पापा, आप लोग सलोनी की परेशानी को क्यों नहीं समझते? आप लोगों को डिनर ही करना है ना? 2 मिनट रुकिए, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। वाह बेटा वाह, तुझे तो अच्छे से पता है ना तेरे पापा बाहर का खाना नहीं खाते। मम्मी, एक दिन बाहर का खाना खाने से कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी पापा को, वैसे भी मैं सिंपल खाना ही मंगवाऊंगा। घड़ी में 10 बज गए। बड़ी बहू क्या बात है? बेटा घड़ी देख, 10 बज रहे हैं, अभी भी तेरी बेबी सो रही है। सॉरी मम्मी जी, वो प्रिया रात भर सोने नहीं दी ना, इसलिए आँख खुलने में देर हो गई मम्मी जी। बहू तुझे तो अच्छे से पता है ना कि छोटी बहू को बेटी की आदत है, जा फटाफट बना के उसे दे। नहीं सलोनी, तुम्हें चाय बनाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम चुपचाप प्रिया के पास जाओ। क्या? मम्मी शायद आपको पता नहीं है, प्रिया ने रात भर सलोनी को सोने नहीं दिया, बहुत परेशान किया है उसने। अब ऐसे में मम्मी आप ही बताओ, वो सुबह उठकर कैसे चाय बनाएगी? इसलिए मैंने ही उसे कहा था आराम करने के लिए। वैसे भी मम्मी आज तो संडे है ना, हर दिन वही तो लगी रहती है ना मम्मी सुबह से रात तक। आज आप चाय बना लो, सीखा भी तो है, उससे कहो वो बना देगी। तू तो अपनी बीवी की तारीफ का पुल पे पुल बांधे जा रहा है। अरे तुझे क्या लगता है हम लोग घर का कोई काम नहीं करते क्या? वो सब मुझे नहीं पता। बेचारी शिखा विदेश में पली बड़ी है, उसे ज्यादा काम करने की आदत भी नहीं है। क्या हो जाएगा अगर तेरी बेबी उसे 1 कप चाय बनाकर सुबह बेड पर दे आएगी तो? मम्मी जिस तरह सलोनी का ये ससुराल है, उसी तरह शिखा का भी तो ये ससुराल है ना,
फिर ये बेटी की आदत क्यों? और अगर आदत है भी तो आप बना कर दिया करो अपनी लाडली बहू को। सलोनी को क्यों परेशान करती हो आप लोग? आप और पापा जी तो सिखा के आगे पीछे इसलिए घूमते हैं ना क्योंकि वो महंगे महंगे गिफ्ट्स लाती हैं आप लोगों के लिए। लेकिन आप ही बताओ मम्मी, सिखा के लाए गिफ्ट से या दहेज से सलोनी का कोई वास्ता नहीं है ना दूर दूर तक। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे सिखा के मायके से सलोनी के लिए गिफ्ट्स नहीं आए या तेरे लिए नहीं आए। ऐसा तो मैंने नहीं कहा ना मम्मी। अरे गिफ्ट्स तो आए थे लेकिन कैसे थे ये भी मैं अच्छे से जानता हूँ। इसलिए अच्छा ये होगा कि आप सिखा के लिए खुद ही बेटी बनाकर ले जाया करो। सलोनी से कोई उम्मीद मत रखो। और हाँ मम्मी, कल से सलोनी सुबह सुबह उठकर आप लोगों के लिए चाय नाश्ता नहीं बनाएगी, समझे आप लोग? सुबह उठने और ठंडे पानी में काम करने से प्रिया को निमोनिया हो गया है। वाह भैया वाह, सही है। आप तो भाभी के पक्के वाले गुलाम बन गए हो। मोहित, ये क्या बदतमीजी है? ये बात करने का तरीका है क्या? सच कह रहा है मोहित, तू जोड़ू का गुलाम बन गया है। तुझे बस अपनी बीबी ही दिख रही है, बाकी कोई नहीं दिखता। अपनी बीवी के लिए अपने माँ बाप से बदतमीजी करता है। सॉरी पापा, जो आप लोग सलोनी के साथ कर रहे हैं वो देखकर मैं चुप नहीं रह सकता। मुझे अच्छे से पता है मेरा चुप रहना आपकी नजर में यही संस्कार है ना। लेकिन सॉरी पापा, जो सलोनी के साथ हो रहा है वो देखकर मैं चुप नहीं रह सकता। इसके लिए मुझे चाहे तो आप कुछ भी कह सकते हो। बस बहुत हुआ। अगर इतनी ही तकलीफ है ना तुझे तो अपनी बीबी बच्चों को लेकर चला जाए यहाँ से। सिर्फ दुकान चलाकर आप कितना ही कमा लेते हो भैया? घर का पूरा खर्च तो मैं उठाता हूँ ना। अच्छा है, बाहर जाओगे ना तो नमक रोटी का भाव समझ में आ जाएगा। मेरी दुकान में तो अब गलती से भी कदम मत रख देना तू। मैं से नालायक बेटे को अपनी दुकान नहीं दे सकता। अभी के अभी मुझे दुकान की चाबी दे। तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं, तभी तेरा कल ठिकाने आएगा। पापा जी, मम्मी जी, आप मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से आप इतना बड़ा फैसला मत लीजिए। कोई जरूरत नहीं है सलोनी गिड़गिड़ाने की। जाओ जाकर सामान पैक करो, मैं भी आ रहा हूँ। आप जल्दीबाजी में इतना बड़ा फैसला मत लीजिए। एक बार सोच तो लीजिए कम से कम प्रिया के बारे में। मैंने सोच लिया है, प्रिया के बारे में भी और हम दोनों के बारे में भी। मैं और बहस नहीं करना चाहता सलोनी। जाओ जाकर सामान पैक करो। मम्मी जी, मम्मी जी, हाँ बहू, क्या कह रही है तू? घड़ी देख रही हैं आप? सुबह के 9 बज रहे हैं। आपको तो अच्छे से पता है ना मुझे बेटी की आदत है। अभी तक क्यों नहीं बनाकर लाई आप? बहू, आज सुबह से ही मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। लग रहा है मेरा बीपी बढ़ गया है। बहू, आज तो खुद ही चाय बना लेना और एक कप मेरे लिए भी बना दे। क्या मम्मी जी, मैं चाय बनाऊं? मैं? मम्मी, आपको तो अच्छे से पता है ना मेरी बीवी को ज्यादा काम करने की आदत नहीं है। अरे आपका तो सिर्फ सर ही दर्द कर रहा है ना, चाय तो बना ही सकती है ना आप। मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि भाभी के बाद आप अब सीखा पे रौब झाड़ना चाह रही हैं। यही बात है ना मम्मी? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी जी ने तो मेरा सर दर्द करवा दिया। ओ बेबी, सर दर्द कर रहा है तुम्हारा? तुम लेटो, मैं तुम्हारा सर दबा देता हूँ। जोरू का गुलाम कहीं का। मेरी सलोनी बहू कितनी अच्छी थी, मुझे एक काम भी करने नहीं देती थी। और सीखा, इतना काम करने के बाद भी कितना बेइज्जत कर रही है ये मुझे। मम्मी, आप अभी भी यहीं खड़ी हैं? जाइए जाकर चाय बना कर ले आइए सिखा के लिए। और हाँ, अदरक जरूर डालिएगा उसमें। ठीक है बेटा। कोई बात नहीं बेबी, तुम आराम करो। अभी मम्मी चाय बना कर लाएगी ना तो तुम्हारा सर दर्द ठीक हो जाएगा। मम्मी जी, तब से डोरबेल बज रहा है, क्या कुछ सुनाई नहीं दे रहा क्या? बस बहू जा ही रही थी। मम्मी, अंदर नहीं बुलाएंगी आप? हाँ बेटा, आओ ना, अंदर आओ। क्या बात है मम्मी, आप बहुत उदास लग रही हैं। प्रणाम मम्मी जी। मम्मी जी, आप कैसी हैं? कौन है मम्मी जी? बहू, अमन और सलोनी आए हैं। क्या? मुझे पता था भैया कि आप लोगों का गुजारा वैसे नहीं होने वाला। आ गए ना हमारे सामने हाथ फैलाने। बहू, तू ऐसे क्यों कह रही है? कोई बात नहीं मम्मी, कहने दो। सलोनी, मिठाई नहीं खिलाओगी मम्मी को? हाँ हाँ, क्यों नहीं। लीजिए मम्मी जी, मिठाई खाइए। लेकिन किस खुशी में बहू? मम्मी, मेरी गवर्नमेंट जॉब हो गई है। सच बहू? तू सच कह रही है?
हाँ मम्मी, सलोनी बिल्कुल सही कह रही है। बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ बहू। तो यहाँ क्या करने आए हैं आप लोग? तमाशा करने? नहीं शिखा, यहाँ तमाशा करने नहीं आए हैं, यहाँ हम लोग मम्मी पापा को लेने आए हैं। मम्मी पापा को लेने आए हैं? लेकिन हम क्यों? लोगों को पता है कि तुम और मोहित कितना ख्याल रखते हो मम्मी पापा का। अरे नौकरानी से बदतर बना दिया है तुमने मम्मी को। मम्मी, पापा कहाँ है? पापा कहीं दिखाई नहीं दे रहे। बेटा, उनकी तबीयत अब बहुत खराब रहती है। तो कहाँ है? अपने कमरे में? नहीं बेटा, वो तो मार्केट गए हैं। क्या मम्मी, पापा की तबीयत खराब है और वो मार्केट गए हुए हैं? लेकिन क्यों? क्या आपने भेजा है मार्केट? वो दरअसल बेटा, मोहित का कहना है कि पापा दिन भर घर में बैठे रहते हैं, तो सुबह शाम जाकर ताजी सब्जियां ले आएंगे मार्केट से। शिखा, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे, पापा जी की तबीयत इतनी खराब है और तुम उन्हें सुबह शाम मार्केट भेज देती हो? तो क्या 2 टाइम का खाना क्या मुफ्त में मिलता है? दीदी, मोहित मेहनत करते हैं तब जाकर इस घर में पैसा आता है। पापा जी और काम ही क्या करते हैं? वो तो मैंने कहा है मार्केट जाने के लिए, वरना दिन रात घर में पड़े रहते हैं। आजकल मुफ्त में कौन किसको खिलाता है? मम्मी जी, पापा जी, आप दोनों की बैग पैक हो गई है। अब आप दोनों चलिए हमारे साथ। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया है। पापा जी, वो सब बातें भूल जाइए। चलिए, अब हम लोग एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं। मम्मी जी, प्लीज आप पापा जी को समझाइए ना। अजी, जब बच्चे इतना जिद कर रहे हैं तो चलिए ना। लीजिए पापा जी, मम्मी जी चाय पीजिए। बहू, यही रख दे, अभी तो बहुत गर्म है। ठीक है मम्मी जी। बहू, प्रिया क्या कर रही है? पापा जी, वो अभी होमवर्क कर रही है अपना। बहू, अभी कौन आया? मम्मी जी, आप लोग चाय पीजिए, मैं अभी देखती हूँ कौन है। शिखा, मोहित, तुम दोनों? मोहित, शिखा और मोहित आए तुम हैं? दोनों? मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिए। मम्मी, मेरा बिजनेस भी बर्बाद हो गया और नया फ्लैट, वो तो बिल्कुल फ्रॉड निकला। क्यों शिखा बहू, तेरे माँ बाप तो बहुत अमीर हैं, क्या उन्होंने मदद नहीं किया? नहीं मम्मी जी, उन्होंने तो पहले ही मना कर दिया था। कोई बात नहीं मम्मी। मोहित, इधर आओ। रेस्टोरेंट में मैनेजर की पोस्ट खाली है, क्या तुम करना चाहोगे? नहीं अमन, कोई जरूरत नहीं है सिर्फ फ्रॉड लोगों को काम देने की। कोई बात नहीं पापा, मोहित मुझसे छोटा है। भैया, पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। पापा जी, मम्मी जी, प्लीज आप दोनों शिखा और मोहित को माफ कर दीजिए। अब उनकी मुसीबत में हम काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? सब लोग आपस में बात करो, मुझे कौन पढ़ाएगा? अरे मेरा बच्चा, मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें। आप कौन हो? बेटा, ये तेरी चाची है। चाची। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हाँ, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस कहानी से जुड़े सवाल ये हैं कि घर की छोटी बहू की कौन सी आदत थी? हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है।